हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद जीनियस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप सभी को पता है कि जो है 1 जुलाई को हमारा नया सत्र प्रारंभ होने वाला है, जिसके लिए समस्त मध्य प्रदेश के समस्त शासकीय स्कूलों में वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 में अतिथि शिक्षकों की भर्ती होनी है। कुछ लोग नए भी ऐड होंगे, कुछ लोग पुराने भी हैं। साथ साथ 30% वाले लोगों को हटा दिया गया है, तो वो पद भी रिक्त हो गए हैं। लेकिन साथियों, क्या हुआ है कि उसके लिए आपका GMFS पोर्टल पर जो है रजिस्ट्रेशन भी हो चुका होगा और रजिस्ट्रेशन की जो है लास्ट डेट निकल चुकी है। लगभग सभी लोगों ने रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट कर लिए होंगे। साथ ही अब सभी को प्रतीक्षा है कि हमारी जो है नियुक्ति के आदेश कब आए और कब हमें नियुक्त किया जाए। तो इसके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी हम लोगों के लिए आई है। खुशखबरी आई है साथियों, धार जिले के गंधवानी ब्लॉक से, और खबर यह आई है कि वहाँ पर सभी स्कूल्स और संकुल प्राचार्यों को जो है आदेश दिए गए हैं कि आप लोग तैयारी कीजिएगा, रिक्त पद लाइएगा। अब उन रिक्त पदों में किन लोगों का चयन हो रहा है, किस तरह से जांच की जाए और शो किया जाए कि हाँ, हमारे पास इतने रिक्त पद। लेकिन रिक्त पद में किसका सिलेक्शन होना है, प्रशिक्षित का होना है या जिनके पास प्रशिक्षण नहीं उनका सिलेक्शन होना है या नहीं है, प्रशिक्षण क्या होता है, इस पर डिटेल में बात करते हैं। तो बने रहिएगा साथियों अंत तक। उसके बारे में जो है आप लोगों को नोटिस दिखा देता हूं मैं। तो साथियों, अब मुद्दे की बात करते हैं। आप लोगों ने हमारे थंबनेल में भी देखा होगा कि संकुल प्राचार्य कर रहे अतिथि शिक्षक भर्ती की तैयारी। तो आप सभी हमारे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि एक नोटिस है। यह नोटिस है विकासखंड कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड गंधवानी, जिला धार। वहाँ से एक नोटिस आया है और नोटिस आज ही रिलीज़ हुआ है। 27/6/2004 को 2024 को जो है नोटिस रिलीज हुआ है। अब नोटिस में क्या लिखा गया है कि समस्त संकुल प्राचार्य है ना, प्राचार्य हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी और एकीकृत विद्यालय जो कि 1st से 8th तक है, इनमें क्या करना है, शैक्षणिक सत्र 2024 और 25 में विद्यालयों में रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जो तैयारी के बाबत में, अर्थात आप लोगों की तैयारी स्टार्ट हो रही है। तो बहुत जल्द ही हम सोच रहे हैं कि आप लोगों के जो है नोटिस आ सकते हैं और जो वैकेंसीज स्टार्ट हो सकती है। अब इसमें उन्होंने क्या कहा है साथियों, उन्होंने कहा अतिथि शिक्षकों की चयन प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश प्राप्त होने के पूर्व संकुल की समस्त विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद की समीक्षा जो है कर ली जाए। साथ ही संकुल में ऐसे विद्यालय जहां शिक्षक अतिशेष हैं उनको एकीकृत विद्यालय में निकटतम विद्यालय में शैक्षणिक कार्य व्यवस्था किए जाने के बाद रिक्त पदों का निर्धारण कर लिया जाना आवश्यक है। इसी तरह एकीकृत माध्यमिक विद्यालय, हाई स्कूल में कुछ 6 पद, एकीकृत शाला में 5 पद, हायर सेकेंडरी में जो है 11 पद आधार मानकर अतिथि शिक्षकों का चयन पालक समिति के द्वारा शासन स्तर पर जो निर्देश दिए जाएंगे, हाँ, के आधार पर जो निर्देश दिए जाएंगे, दर्ज संख्या के आधार पर अतिथि शिक्षकों का चयन नहीं किया जाएगा, है ना, पालक समिति के आधार पर नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस बार जो है आपका सिलेक्शंस किया जाएगा GMFS पोर्टल की पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया जाएगा। साथ ही साथियों, विभाग से आदेश प्राप्त होने पर नियमानुसार रिक्त पदों के विरुद्ध प्रशिक्षित पात्रताधारी योग्य अतिथि शिक्षकों का चयन करने का कष्ट करें। प्रशिक्षित का मतलब होता है ऐसे शिक्षक जिन्होंने BA DED किया है, ऐसे ही शिक्षकों का जो है चयन किया जाएगा। बिना प्रशिक्षित अतिथि शिक्षक शैक्षणिक सत्र में अध्यापन कार्य संपन्न नहीं करा सकेंगे। अर्थात ऐसे शिक्षक जिनका BA DED नहीं है, आप लोगों का जो है अतिथि में सिलेक्शन नहीं हो सकता है। तो हम कुल मिला के कह सकते हैं कि विदाउट BA DED वाले लोगों का जो है अतिथि में चयन होना इम्पॉसिबल है ना। साथ ही उन्होंने कहा है कि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता रखकर अतिथि शिक्षकों का चयन कर निर्धारित समय सीमा में
मानदेय संबंधित चयनित अतिथि शिक्षकों के दस्तावेज जो है कि एक हार्ड कॉपी हमें कार्यालय में क्या करनी है, जमा करनी है। और कहाँ पर होगी, संकुल प्राचार्य के कार्यालय में, है ना। तो साथियों हो सकता है इस तरह की एक तैयारी का जो लेटर हमें मिला है, और ये संदर्भ में किसको दिया गया है, DPI को दिया गया है, तो हम जान सकते हैं कि अब जो है अतिथि शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। और लाजमी होना भी चाहिए, क्योंकि 1 जुलाई से जो हमारे सेशंस स्टार्ट होने वाले हैं, हो सकता है 28 तारीख से या 5 तारीख, हो सकता है 28 तारीख से 5 तारीख के बीच में आपका 100% जो है सिलेक्शन हो सकता है। साथ ही साथियों एक और खबर है, मुख्य रूप से नवीन आवेदकों का पोर्टल में समय सीमा में पंजीयन की कार्रवाई एवं पूर्व पंजीकृत आवेदकों द्वारा पोर्टल में जानकारी अग्नत किए जाने पर संकुल प्राचार्य द्वारा दस्तावेजों की मूल प्रति से ऑनलाइन सत्यापन किया जाना तथा दस्तावेजों की छाया प्रति को संधारित किया जाना है। अतिथि शिक्षकों की चयन प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश जो है होने पर संकुल प्राचार्य समस्त विद्यालयों के जो है रिक्त पदों की क्या करेंगे, समीक्षा करेंगे। तो इस हिसाब से हम जान सकते हैं साथियों कि आप लोगों का जो है चयन प्रक्रिया बहुत जल्द ही प्रारंभ हो सकती है। अब इस जो लेटर में 2-3 पॉइंट्स है और वो बहुत ही मतलब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उन पॉइंट्स को भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। साथियों आज के लेटर से हमें एक जानकारी और मिली है कि ये जो चयन प्रक्रिया हो रही है यह पूर्ण रूपेण पारदर्शिता के साथ हो रही है। अर्थात हम कह सकते हैं, साथ ही दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि एक बड़वानी की खबर आई थी, प्राचार्य ने पत्नी को नियुक्त किया अतिथि शिक्षक। ऐसी स्थिति में अगर आप लोगों के साथ भी, आप जहाँ पर भी हैं, अगर आप लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, आप योग्य हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, साथ ही आप प्रशिक्षित है, अर्थात आप लोगों के पास BEd DEd है, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप योग्य होंगे। ऐसी स्थिति में आप लोगों को वैकेंसीज में क्या करना है, वैकेंसीज में जो है आप लोग जरूर अलाउ रहेंगे। साथ ही साथियों ऐसी स्थिति में कभी भी कंप्लेंट किसी को नहीं करना है। अगर कोई स्कूल्स अपने योग्य शिक्षकों को अगर लेते हैं तो उनकी वरीयता के हिसाब से, और वो उनकी प्रायोरिटी रहेगी कि जो उनके पुराने अतिथि हैं उनको लेना स्वाभाविक बात है। लेकिन हाँ, इस तरह का मामला जैसे बड़वानी में आया था, इस तरह की मामला, इस तरह की अनियमितता होती है तो आप जो है शिकायत कर सकते हैं। साथ साथ हमें भी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं ताकि हम उसके आवाज़ जो है ऑनलाइन के माध्यम से उठा सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों एक अगली खुशखबरी के साथ, है ना, कि कब आदेश आ रहे हैं। जल्दी आप लोगों को आदेश की खबर जो है दे दूंगा, है ना। तो साथियों आप लोगों को धन्यवाद जो आप लोग अभी तक हमारी खबरों के साथ बने रहें। थैंक यू। जय श्री महाकाल।